नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भयंदर की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बार पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक वीडियो जो निर्दलीय विधायक गीता जैन का सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें गीता जैन बोल रही हैं कि मुझे नरेंद्र मेहता से जैन होने का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। मुझे और मेरे परिवार को शहरवासी बहुत अच्छे से जानते हैं। गीता जैन इसी वीडियो में कह रही हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो कल तक पर्यूषण पर्व पर कत्ल खाने बंद करवाने की बात कर रहे थे, वही आज मच्छी मार्केट खुलवाने की बात कर रही हैं। गीता जैन का इशारा नरेंद्र मेहता की तरफ था। वैसे गीता जैन ने कहा कि यदि ये मैसेज नरेंद्र मेहता का नहीं है तो मैं अपनी प्रतिक्रिया वापस लेना चाहूँगी। वहीं नरेंद्र मेहता ने गीता जैन पर बड़े मुखर होकर कहा कि गीता जैन जी, हमको जो बोलना होगा वह खुलकर बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे, आपके तरह पीठ पीछे पत्थर नहीं मारेंगे जिस प्रकार आपने मेरे परिवार को डिस्टर्ब किया। मेहता ने आगे कहा कि जिनके घर शीशे का होता है वो दूसरे पर पत्थर नहीं उछालते। मेहता का इशारा सीधे सीधे अपने ऊपर लगाए गए नगर सेविका नीला सन्स द्वारा आरोपों के बारे में था। नीला सन्स ने जो 2 आरोप मेहता पर लगाए थे, उसमें से एक एट्रोसिटी का आरोप तो फर्जी निकला, क्योंकि उनका अनुसूचित जात प्रमाण पत्र ही फर्जी साबित हो गया है। अब सवाल यह है कि विधायक गीता जैन का यह कहना कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं, तो क्या इसके पूर्व आप जब मनपा की महापौर थी और पर्यूषण पर्व पर 16 दिनों तक कत्ल खाने बंद करवाने का महासभा से प्रस्ताव पारित करवाया था, तो उस समय आप धर्म की राजनीति कर रही थी क्या? यह सवाल तो आज जनता पूछेगी ही। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जो लोग पर्यूषण पर्व में अहिंसा के लिए कत्ल खाने बंद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग आज मच्छी मार्केट खुलवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सभी को ज्ञात है कि मैं यहां से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं। कोई व्यक्ति या संस्था अपनी सामाजिक समस्या को लेकर, और स्पेशली यदि वो समस्या एक बड़े समाज से ताल्लुक रखती है, तो उसका समाधान करना मेरा कर्तव्य है। उसके लिए किसी जाति धर्म उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं मेरे पास आए हुए उन सभी संस्थाओं के साथ उनकी समस्या का समाधान करने गई थी, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो कोली समाज हो, चाहे वो जिम के प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे व्यापारी हो। मेरा नाम नरेंद्र मेहता के साथ जोड़ा जा रहा है, और या तो ये कहा जा रहा है कि ये मैसेज नरेंद्र मेहता द्वारा वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मेहता जी मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं। मेरा परिवार इस शहर में कई दशकों से रह रहा है और मुझे लगता है अमूमन सभी हमारे परिवार को जानते हैं। मुझे नरेंद्र मेहता जी से मेरे जैन होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और अगर यदि ये काम उनका नहीं है या उनके द्वारा मैसेज वायरल नहीं किया जा रहा है, तो मेरी यही प्रतिक्रिया मैं वापस लेना चाहूंगी। फिर एक बार मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरे शहर के वासी अब ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये राजनीति कैसे चलाई जा रही है। किसी भ्रम में न बहे। फिर एक बार हम सभी मिलके आइए इस शहर का बहुत अच्छा विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गीता जी, कल मैंने आपका वीडियो देखा जिसके ऊपर मेरे प्रति आप आरोप कर रही है। अब तो मैं चुनाव हार भी गया, अब तो आरोप बंद करो। खाली सिंपैथी लेने के लिए बार बार मुझे पे उंगली उठाओगी क्या? कब तक ये चलेगा? आपको पता है चुनाव के अंदर आपके होर्डिंग उतारे गए थे,
आपने बताया कि नरेंद्र मेहता ने उतारे, हकीकत क्या थी? आपने उस कंपनी का लाखों रुपए का बिल नहीं दिया है और आपके सोनम बिल्डर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये होर्डिंग पॉलिटिकली आप नहीं वापरेंगे, इसलिए उतारेंगे। लेकिन आपने जनता को क्या बताने का प्रयास किया? मेरे होर्डिंग उतारेंगे, मेहता ने मेरे होर्डिंग उतारे, मेहता ने मेरे होर्डिंग। कितना सिंपैथी। बाद में आपने क्या किया? मुझे नरेंद्र मेहता से जान का खतरा है, मेरे परिवार को मुझे पूछोगा तो इसका जवाबदार नरेंद्र मेहता। एक तरफ आप ये बोलती, दूसरी बोलती है मैं दुर्गा हूं, मैं किसी से डरती नहीं। आप नक्की कर लो मेरे नाम की सिंपैथी कितने दिन लोगी। अब आपने कल एक वीडियो और निकाला, ये सब नरेंद्र मेहता ही कर रहा है। पिताजी मैं 6 महीने से शांत हूं और आप इतना तो मुझे जानते हैं ना, शहर वाले भी जानते हैं, मैं ऐसे पीठ पीछे थोड़ी बोलूंगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जब मैं आके खुलेआम बिंदास नहीं बोलता हूं? मुझे जब बोलना होगा बिंदास बोलूंगा। आपको आपकी राजनीति मुबारक हो। आप मच्छी की दुकान खुलाए, मटन की दुकान खुलाए, मच्छी वालों के साथ जाए, मटन के साथ जाए, जैनों के साथ जाए, नहीं जाए ये आपका विषय। मुझे क्यों इसके अंदर बार बार आप घसीट के सिंपैथी लेने का जनता को प्रयास करती हूँ कि मैं कितना नालायक हूं और आप कितने लायक है? बंद कीजिए। मैं अपना V4U के माध्यम से जितनी संस्था की सेवा के माध्यम से सेवा हो रही है वो करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जिस चुन के दिया वो काम करिए ना। जब मैं चुनाव हारा तो दूसरे दिन आके मैंने आपको बधाई दी थी कि गीता जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं शहर वासियों के विश्वास पे खरे उतरेंगे। ये मैंने आपको बधाई दी है, तो आप उस दिशा में काम कीजिए ना। कब तक मुझे बदनाम करके सिंपैथी लेने का प्रयास करेंगे? तो हाथ जोड़ के विनती ऐसा ना करें। ये हुआ आपके इसकी बात। अब आपके सवालों के जवाब। आपने कहा कि नरेंद्र मेहता से मुझे अपने परिवार, मेरे परिवार ने ये क्या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो आपने भरत भाई की बातें मुझसे शेयर ना की हो? भरत भाई ने ऐसी कौन सी बात है जो आपकी बातें मुझसे शेयर नहीं की हो? गीता जी आपने अपने ससुरे की बात हो, देवर की बात हो, पति की बात हो, सारी बातें मुझसे शेयर की है। क्या मैंने एक बार भी उसको राजनीतिक तौर पे वापरा है? क्या मैंने सर्टिफिकेट देने का या सर्टिफिकेट लेने का प्रयास किया? क्या मुझे नहीं पता क्या? ये मेरे संस्कार नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा, आपने ये कहा कि मैं जैन हूं, मुझे सर्टिफिकेट। आप जैन हो तो हो ना। और हकीकत तो ये कि मच्छी वाले की दुकान आप खुलने गए, आपके आंख पे आया तो आपने मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया। दूसरा, मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, दुनिया में ऐसे कौन से काम हैं जो मैंने किए और आपने नहीं किए हो? जो मैंने किया वो अगर काम गलत है तो आपने किया वो आप क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है, इसलिए मैं मुंह नहीं खोलूं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कौन से आरोप है जो मुझ पे लगे और आप पे नहीं लग सकते? आप समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, इसलिए आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, जो अपने घर, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ये बात और है कि आपने पीठ पीछे से मेरे घर पे पत्थर मारा, मेरी पारिवारिक जीवन को आपने डिस्टर्ब किया पीठ पीछे से, ये सत्य है। आप मानो नहीं मानो, आप ना ही बोलने वाले, मुझे पता है, लेकिन मैं 20 साल राजनीति में रहा तो इतना तो समझता हूं। ये बात और है कि मैंने पत्थर नहीं मारा, इसलिए आपसे हाथ जोड़ से विनती है, आपको आपकी राजनीति मुबारक हो, आप दुनिया भर की सेवा करें, ये कामना करता हूं, लेकिन हर बात को जोड़ने पे मुझे नहीं करें। अभी तो शुरुआत है, मुझसे भी ज्यादा आरोप शायद दुनिया आप पे लगाएगी आने वाले समय के अंदर। मेरे से ज्यादा केसेस शायद आपके आने वाले समय के अंदर होंगे, तो क्या हर बात के लिए मुझे दोषी ठहराओगे आप? इसलिए आत्मचिंतन करना चाहिए। बस यही कहूंगा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी शहरवासियों को कहूंगा कि इनसे सावधान रहे। ये बार बार मैं जवाब नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार दोषी हूं। मैंने चाहे होर्डिंग की बात की, चाहे इनके जान के मरने की बात की, एग्जाम्पल इस बात की, क्या लेना देना मेरा? और मैं पीठ पीछे का मैं बोलूंगा, उस दिन खुलेआम आके बोलूंगा ना आपके बारे में वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मैं फिलहाल इन सब चीजों से दूर हूं, अपनी दुनिया में मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मेहता पर भाजपा नगर सेविका नीला सोंस द्वारा एट्रोसिटी का मामला भी फर्जी साबित हुआ, क्योंकि उनका अनुसूचित जात प्रमाण पत्र फर्जी निकला और हो सकता है उनको इसी मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिकायतकर्ता समाज सेवक रोहित सुवर्णा। मेरा बंदर महानगर पालिका का महापौर का चुनाव फरवरी 2020 में था। उस वक्त रिजर्व
कैटेगरी का होने के बावजूद नीला सोन्स ये भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका ने बहुत ही कम समय में अपना जात प्रमाण पत्र एवं जात वैधता प्रमाण पत्र बनाया। इन्होंने जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंधेरी तहसीलदार कार्यालय में अपने पिताजी का स्कूल का प्रमाण पत्र दिया और अपने दादाजी का पिताजी का इलेक्शन सर्टिफिकेट दिया, जबकि इलेक्शन सर्टिफिकेट 1947 का था और पिताजी का जो स्कूल का प्रमाण पत्र है वो भी 1950 के पहले का दिया। जबकि अनुसूचित जाति का महाराष्ट्र में जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1950 के पहले का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ कास्ट ये दोनों डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने कुछ ही समय में जात प्रमाण पत्र अंधेरी तहसीलदार के कार्यालय से बनाया और उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद जात वैधता प्रमाण पत्र के लिए जिला जात प्रमाण पत्र पड़तालनी समिति मुंबई उपनगर बांद्रा यहाँ पर इन्होंने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया। तहसीलदार के कार्यालय में इनको 3 दिन में जात प्रमाण पत्र मिला और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इनको 2 हफ्ते में केवल 14-15 दिन के अंदर मिला। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरा ऑब्जेक्शन रूल 12 में ये था कि इनका सब डॉक्यूमेंट फिर से रिकॉल किया जाए, क्योंकि इनका पिताजी का स्कूल का प्रमाण पत्र मुंबई महानगर पालिका के माहिम के हिंदी स्कूल का था और इसके ऊपर सिग्नेचर हेडमास्टर किसी आर.के. शर्मा नाम का व्यक्ति का था, जबकि आर.के. शर्मा जी उस स्कूल के कभी भी हेडमास्टर नहीं थे। और मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो इन्होंने 1947 का जोड़ा, मुंबई महानगर पालिका ने आरटीआई में मुझे लिख कर दिया हुआ कि ये इलेक्शन का सर्टिफिकेट का हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है 1947 से लेकर 1951 तक का। ऐसे समय पर और इन्होंने दूसरी झूठ क्या बोली कि वैलिडिटी केवल 3 व्यक्ति को दिया जाता है, या तो विद्यार्थी होना चाहिए, या तो नगर सेवक होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या तो साइंस का विद्यार्थी होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को आरजे ठाकुर जूनियर कॉलेज थाना ये जूनियर कॉलेज की असिस्टेंट टीचर 2013 से ये नौकरी कर रही है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया, जबकि ये 2017 से मेराबंदर महानगर पालिका में नगर सेविका है। तो इन्होंने झूठा इंफॉर्मेशन देकर झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर जात प्रमाण पत्र भी बनाया और जात वैधता प्रमाण पत्र भी बनाया। इसलिए मैंने रूल 12 के हिसाब से केवल डॉक्यूमेंट को रिकॉल करने के लिए कमेटी को पत्र व्यवहार किया। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग के राज्य मंत्री एवं मंत्री और प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, जिसको लोग बाल्टी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर संचालक और कमिश्नर बैठते हैं, उनके अंडर ये पूरी जांच होती है। लेकिन ये सब इतना जल्दी करने की वजह क्या है? क्योंकि विद्यार्थियों का 2-2 साल तक आप पेंडिंग रखते हो और ये 15 दिन के अंदर जी बीच में आपको रोकना चाहते हैं। जब अभी जात प्रमाण पत्र फर्जी निकल गया जी, तो अभी उनके ऊपर नीला संस के ऊपर और जो संबंधित अधिकारी उनको प्रमाण पत्र दिए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने रूल 25 में महाराष्ट्र जात प्रमाण पत्र अधिनियम और महाराष्ट्र जात प्रमाण पत्र नियम के कलम 25 के अंडर मैंने ये मांग किया हुआ, अंधेरी के तहसीलदार कार्यालय तहसीलदार संजय गांधी योजना के उप जिलाधिकारी सर्जेराव सोनवणे जिन्होंने उस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन किया हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के अंडर जिला जात प्रमाण पत्र जांच समिति मुंबई उपनगर बांद्रा के 3 सदस्य होते हैं। इनको कोर्ट के दर्जा दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर ये काम करते हैं। इन तीनों के ऊपर मैंने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की मांग की और वैसे भी एक कमेटी निर्णय देती है और वही कमेटी वापस अपना निर्णय को रद्द करती है। इस तरीके का जो अगर काम होता रहेगा तो ये गलत तरीका है। इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। ये मांग मैंने 4 मार्च 2012 को किया और उसके बाद मैंने 11/3/2020 को भी किया, लेकिन बाद में लॉकडाउन 18/3 के बाद लॉकडाउन होने के कारण मैं मुंबई में फॉलोअप नहीं कर पाया। लेकिन कमेटी ने ऐसा सुनने में आया कि नीला सोन्स जी के ऊपर फौजदारी गुना वो दाखिल करने वाले हैं खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में। लेकिन सरकारी अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं, जिन्होंने 3 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दिया, जिन्होंने 15 दिन के अंदर वैलिडिटी किया। आपके पास पुलिस दक्षता पदक है, वो दक्षता पदक के पास अगर आप पेपर देते तो पुलिस का ऑफिसर स्कूल में
इलेक्शन ऑफिस में और थाना की इंदिरा गांधी स्कूल और आरजे ठाकुर जूनियर कॉलेज में जाके जांच भी करते कि टीचर वहाँ पर है या नहीं है। तो ये सब इतनी जल्दी जल्दी करने की जरूरत क्या थी? इसमें पूरी तरह से सरकार के अधिकारी लोग, जांच समिति के सदस्य, जांच कमेटी के लोग इसमें पूरी तरह से मिले हुए और इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग मैंने महाराष्ट्र सरकार में किया हुआ है। हमारे बीच रोहित सुवर्णा जी जैसे समाज सेवक जब तक रहेंगे, नीला भयंदर में भ्रष्टाचार रोकने तो नहीं बोल सकता, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का बराबर प्रयास ये करते चले आ रहे। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अशोक निगम, महानगर समाचार।